Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called Aavas Financiers. ठीक है? So Aavas Financiers देखो, it is a affordable housing finance company. Like companies like आप देखो, India Shelter, Home First, Aptus, Aadhar Housing हो गया. ये सब जो companies है, they are into affordable housing finance segment. मतलब क्या, दे आर लेंड करता है कहाँ पे, इन टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सिटीज वेयर कस्टमर्स का अगर देखो एवरेज टिकट साइज वुड बी रेंजिंग फ्रॉम अराउंड 5 लाख टू 15-20 लाख, बस वो रेंज में रहेगा मेजरली. एंड एवरेज टिकट साइज वुड बी अराउंड 10 लाख के आसपास. सो करंटली ये स्पेस में, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में, ऑल द कंपनीज जो है दैट हैव रिपोर्टेड गुड नंबर्स. ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं बोलूँगा बट गुड नंबर्स इन Q2 ऑफ FY 26. अभी सबसे पहले ये स्पेस में वन ऑफ द सेकंड बिगेस्ट प्लेयर अगर देखो दैट इज आवास फाइनेंसियर्स करके. अभी इनका मार्केट कैप इज अराउंड 13,500 करोड़ एंड इट इज अवेलेबल एट अ प्राइस टू बुक ऑफ अराउंड 2.9 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक है. ठीक है, सो करंटली ये स्पेस में ऑल द कंपनीज अगर हम देखें ना, आवास हो गया, आधार हाउसिंग हो गया, एप्टस हो गया, दे यूजुअली गेट अराउंड 3.5 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक मिलता है. ठीक है, एंड करंटली सबसे ज़्यादा तो बजाज हाउसिंग का है, दैट इज़ अराउंड 4.2 टाइम्स 4.3 टाइम, जो मतलब इनका इतना लिस्टिंग भी हुआ था. बट ये प्राइम हाउसिंग सेगमेंट में प्रेजेंट है बजाज हाउसिंग, तो वो टीयर 1 सिटीज़ में लेंडिंग करता है. सो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये कहाँ पे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दूसरे हो गया मिडिल इनकम ग्रुप, लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है, वहाँ पे लेंडिंग करता है कंपनी. आवास का अगर देखूँ तो उनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, दे आर प्रेजेंट इन अराउंड 14 स्टेट्स एंड 405 ब्रांचेस है उनके. मेजरली उनका रेवेन्यू AUM जो आता है दैट कम्स फ्रॉम राजस्थान. ठीक है, तो राजस्थान में 27% जो ब्रांचेस जो है दैट इज इन राजस्थान, 13% ब्रांचेस आर इन महाराष्ट्र, 14% के आसपास MP में, गुजरात में अराउंड 11%, यूपी में अराउंड 10%, एंड उसके बाद कर्नाटका, हरियाणा एंड दिल्ली. सो ये मेनली उनका जो मेन कोर जो मार्केट है वो राजस्थान से चालू हुआ था. इंडिया शेल्टर भी उनका भी अगर देखें ना, इंडिया शेल्टर इज ऑल्सो मेजरली उनका राजस्थान में प्रेजेंट है. फिर होम फर्स्ट का इट इज़ मोर इन गुजरात, गुजरात में ज़्यादा प्रेजेंस है, महाराष्ट्र में भी प्रेजेंस है, एंड एप्टस का साउथ में ज़्यादा प्रेजेंस है, तो कर्नाटका तमिलनाडु वो साइड ज़्यादा प्रेजेंस है. करंटली इनके पास 3 सेगमेंट है. ठीक है, एक हो गया आपका होम लोन, द सेकेंड वन इज आपका MSME लोन, सिक्योर्ड है पूरा 100% जो बुक है दैट इज सिक्योर्ड, एंड द थर्ड वन इज लैब. ठीक है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. सो 67% जो बुक आता है दैट इज फ्रॉम द होम लोन वाला सेगमेंट. MSME कॉन्ट्रीब्यूट टू 20% एंड लैब कॉन्ट्रीब्यूट टू 13% ऑफ द AUM. अभी इनका अगर देखूँ ना, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट आवास, तो इनका गाइडेंस रहता है टू ग्रो बाय अराउंड 20% के आसपास फॉर FY 26. बट इट इज़ लिटल लेस अगर हम देखें तो कंपेयरिंग देयर कॉम्पिटिटर्स लाइक इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट एंड एप्टस. ठीक है, सो इनका साइज भी बड़ा हो गया है थोड़ा अगर हम देखें ना, तो करंटली इनका AUM का साइज अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास है. एंड इनका जोग्राफिकल मिक्स में भी अगर देखो, AUM का मिक्स 33% राजस्थान से आता है, महाराष्ट्र कॉन्ट्रीब्यूट टू 20%, MP कॉन्ट्रीब्यूट टू अराउंड 12%, गुजरात इज ऑल्सो अराउंड 12%. एंड वो अभी उनका बोलना है कि दे आर मोर एक्सपेंडिंग इनटू तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में उनका बिल्कुल प्रेजेंस नहीं है, तो दे हैव एडेड अराउंड 8 ब्रांचेस इन दिस क्वार्टर. सब जो 8 ब्रांचेस जो ऐड किए दैट इज इन तमिलनाडु. उनका बोलना है हमारा और 8 ब्रांच जो ऐड करने वाले H2 में, दैट विल बी ऑल्सो इन तमिलनाडु. टोटल ब्रांचेस 20-25 ऐड करने वाला है इन Q2, उसमें से 8 to 10 ब्रांचेस विल बी इन तमिलनाडु. टोटल FY 26 में दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड 30-35 ब्रांचेस टोटल. अभी एज ए टोल्ड इनका उनका जो अभी नंबर्स अगर हम देखें ना, तो इनका डिसबर्स AUM सबसे सब 5 कंपनी का अगर देखो, वी विल डू द पीयर टू पीयर भी करेंगे एंडिंग में, तो उनका AUM का ग्रोथ खाली आया 16%. तो इट इज़ वेरी, अगर देखो वेरी वेरी स्लो ग्रोथ दिस टाइम फॉर आवास. एंड इनका कंसिस्टेंटली आप देखो ना, 3-4 क्वार्टर से उनका ग्रोथ मतलब अब नॉट अप टू द मार्क जो उनका बोलना है. ठीक है, 20%, 20-25% बोलना था, वो 20% हो गया है. तो Q4 में बोला 20% होगा फॉर FY 26, फिर Q1 में आके बोला कि 18 to 20% के आसपास का ग्रोथ रहेगा. एंड अभी इन Q2 दे आर टेलिंग खाली 18% के आसपास का ग्रोथ रहेगा. तो कंसिस्टेंटली मैनेजमेंट जो है, दे आर रिवाइजिंग देयर ग्रोथ गाइडेंस डाउनवर्ड्स, तो विच इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर कंपनी जिसका वैल्यूएशन भी थोड़ा रीजनेबल हो गया है. ठीक है,
तो 3.1 टाइम्स के आस टू, अभी तो 2.9 हो गया। हाँ बट मतलब 3 टाइम्स के आसपास का एटलीस्ट फेयरली वैल्यूड अगर हम देखें तो। बट यहाँ पे अगर ग्रोथ गाइडेंस कम करता है, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर देम। डिसबर्समेंट में अच्छा ग्रोथ है अराउंड 21% का। एंड यहाँ पे एक अच्छा था कि इनका एंड आधार हाउसिंग का अगर देखूँ तो दोनों में एसेट क्वालिटी में स्टेबलाइजेशन है, या तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है उतना, बट स्टेबलाइज है कंपेयर टू आप होम फर्स्ट एंड एप्टस का स्पेसिफिकली देखो। वहाँ पे ग्रोथ तो अच्छा आ गया बट वहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब हो गया, 30+ डीपीडी बढ़ गया। इवन इंडिया शेल्टर का भी टू एन एक्सटेंट थोड़ा एसेट क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ इन स्पेसिफिकली इन द 30+ डीपीडी। डीपीडी इज बेसिकली आपका डेज पास ड्यू, मतलब ऐसे कस्टमर जिसके एटलीस्ट 30 days हैव बीन पास्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ईएमआई, बट अभी तक उन्होंने ईएमआई पे नहीं किया। तो 1+ डीपीडी में यहाँ पे 3.99 हो गया वर्सेस 3.97। वाई वाई अगर देखें तो स्प्रेड्स हैव इम्प्रूव्ड ऑन वाई वाई बेसिस, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आ गया। दे ऑल्सो गॉट अ रेटिंग अपग्रेड, तो उनका स्टेबल या पॉजिटिव हो गया रेटिंग, तो दैट इज ऑल्सो हेल्प देम कि उनका कॉस्ट ऑफ फंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे है। एंड रेपो रेट तो कट हो ही रहे, तो निम्स में भी इंप्रूवमेंट है। पैट में खाली 11% का ही ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। वेर एज दूसरे जो आप कंपनीज देखो, होम फर्स्ट को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, इंडिया शेल्टर को भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, एप्टस को भी मिला है टू एन एक्सटेंट, 24-25% के आसपास का ग्रोथ है इन देयर पैट। हाँ यहाँ पे आ जाता है गाइडेंस के ऊपर, ठीक है। तो करंटली उनका अगर हम देखें तो दे हैव, उनका साइज जो है 21,300 करोड़ का एयूएम का साइज है, ठीक है। यहाँ पे इट इज रिटर्न इन मिलियंस, 21,300 करोड़ के आसपास का उनका एयूएम का साइज है। वो बोल रहा है कि FY30 तक, मतलब 5 साल में, दे वांट टू रीच 55,000 करोड़ का एयूएम। तो 21,000 से 55,000 जा रहा है इन नेक्स्ट 5 years, तो दैट कम्स टू अ कैगर ऑफ अराउंड 20% कैगर। अभी अभी इफ यू लुक एट 20% कैगर इज गुड, ठीक है, बट उनके कॉम्पिटिटर्स दे आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट कंपेयर टू देम। एंड लाइक आधार हाउसिंग, ठीक है, आधार हाउसिंग का साइज इज बिगर कंपेयर टू देम। आधार हाउसिंग का अराउंड 25-26,000 करोड़ का इवेंट का साइज है। वो बोलता है वी विल ग्रो बाय 20-22%। इनका गाइडेंस है 20%, नहीं ये साल तो 18% के आसपास का गाइडेंस है। आधार एट अ हायर बेसिस टारगेटिंग मोर ग्रोथ देन देम। फिर होम फर्स्ट हो गया, एप्टस हो गया, वो बोल रहे 25% प्लस। वो दोनों ने भी डाउनवर्ड रिवाइज कर दिया गाइडेंस, पहले वो बोलते थे 28-30%, बट दे आर ऑल्सो टेलिंग खाली 25% प्लस है। एंड इंडिया शेल्टर द बेस्ट प्लेयर, द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर, वो बोल रहा है 30-35% का ग्रोथ। तो इंडिया शेल्टर का भी वैल्यूएशन 3 times के आसपास का प्राइस टू बुक है। एप्टस का आवास का भी अराउंड 3 times प्राइस टू बुक है। आवास का टारगेट है 20%, इंडिया शेल्टर बोल रहा है 30-35%, ऑफकोर्स फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years बोल रहा है, बट इनका तो लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए गाइडेंस है। हाँ तो भी बट इट इज सिग्निफिकेंटली मच, द गैप इज मच मोर अगर हम देखें, क्योंकि उनका साइज भी छोटा है इंडिया शेल्टर का। उसके बाद इफ आई लुक एट देयर मार्जिन्स, ठीक है, तो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू उनका निम्स में स्प्रेड्स में जो है दैट इज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड दिस टाइम। तो 13.08 हो गया उनका यील्ड वर्सेस 13.13 लास्ट क्वार्टर। यील्ड इज बेसिकली जो रेट पे वो लेंड करते हैं कस्टमर्स को। कॉस्ट ऑफ बोरिंग हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ रेटिंग अपग्रेड, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट आरबीआई ने जो रेपो रेट कट किया, क्योंकि उनका फ्लोटिंग एंड फिक्स बुक का मिक्स भी इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब जितना अगर आई विल ऑल्सो शो दैट एज वेल, तो आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे इट इज अराउंड उनका स्प्रेड्स हैव इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 5.1 to 5.2, एंड निम्स हैव ऑल्सो एक्सपांडेड फ्रॉम 7.4 to 8, तो दैट इज ऑल्सो गुड। कलेक्शन एफिशिएंसी एंड सॉरी कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी उनका कम हुआ है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो 46% से अराउंड 43% के आसपास हो गया। एंड आरओ एंड आरओई ऑल्सो हैव इम्प्रूव्ड ऑन अ क्वार्टर बेसिस, तो ये सब अच्छा हुआ बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन्स। तो इनका कंसिस्टेंटली, एंड आप देखो उनका जो आरओए वॉज गोइंग डाउनवर्ड्स एंड उनके स्प्रेड्स भी कंसिस्टेंटली डिक्लाइन ही हो रहे थे। ये लास्ट एक क्वार्टर से इंप्रूवमेंट आया बिकॉज ऑफ द रेपो रेट का कट जो आया है, तो दैट इज हेल्प देम सिग्निफिकेंटली। तो आरओए वो भी इंप्रूव हो गया, 3.4 हो गया वर्सेस 2.9 ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड आरओई 14%, 14.3 वर्सेस 12.6% ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी का बोलना है कि ये 15% के आसपास का आरओई टारगेट कर रहे हैं। एंड आरओए ऑल्सो अराउंड 3.4-3.5 टाइम्स के आसपास ही, तो मतलब लेवरेज भी उतना, मतलब उतना अभी तक बढ़ाया नहीं रहे। तो कंपनी इज लिटिल कॉशियस ऑन मोर लेवरेज एज वेल। जीएनपी एनएनपीए भी अगर देखो इट इज इम्प्रूव्ड थोड़ा, इम्प्रूव नहीं थोड़ा डिटीरियोरेट हुआ है, बट माइनर डिटीरियोरेशन। तो इट इज अराउंड 1.22 जीएनपी है, वैसे 1 पॉइंट अभी हो गया 1.24।
NNPA 0.84 से 0.85, तो इट इज स्टेबल लार्जली अगर देखो तो। वन प्लस DPD में इंप्रूवमेंट आया, दैट इज गुड। अब दूसरे सब कंपनीज का देखो, इंडिया शेल्टर हो गया, होम फर्स्ट हो गया, एप्टस हो गया, ये तीनों का जो अच्छे ग्रोथ कंपनीज है, यहाँ पे थोड़ा एसेट क्वालिटी में थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, बट यहाँ पे तो इनका ग्रोथ ही चला गया, ठीक है। मतलब ग्रोथ 16% है, आधा ग्रोथ है कंपेयर टू इंडिया शेल्टर एंड आवास का। होम फर्स्ट का इज ग्रोइंग एट अराउंड 27%, 26%। तो एसेट क्वालिटी में वन प्लस DPD इनका इंप्रूवमेंट है, क्योंकि इनका भी थोड़ा अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है। होम फर्स्ट का इट इज कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन द गुजरात महाराष्ट्र साइड, तो वहाँ पे जो टैरिफ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो इसलिए वो एक्सपोर्ट का जो धंधा जो बंद हो रहा है, जो भी एम्प्लॉयज़ का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इम्पैक्टेड, लेदर इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुआ, डायमंड गोल्ड एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी वाला सेगमेंट, गुजरात में डायमंड मार्केट ज़्यादा है, सूरत में, वहाँ पे उनको इम्पैक्ट देख रहा है। फिर साउथ में कोयम्बटूर में उनको टेक्सटाइल वाला मार्केट, लेदर वाले मार्केट में इम्पैक्ट आ रहा है। एप्टस को भी सिमिलर प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए उनको थोड़ा एसेट क्वालिटी में स्ट्रेस दिख रहा है। क्रेडिट कॉस्ट 0.24 है वर्सेज लास्ट क्वार्टर 0.24 था, इट हैज नाउ कम डाउन टू 0.16, विच इज ऑल्सो गुड, ठीक है। तो एसेट क्वालिटी के टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यार एज आई टोल्ड, उनका अगर हम देखें तो फ्लोटिंग, मतलब 70% फ्लोटिंग रेट से उनका बोरोइंग मिक्स है, एंड उन्होंने लेंड भी किया है 70% ऑन फ्लोटिंग, तो मतलब नेट नेट उनको जो इम्पैक्ट होता है ऑफ द रेपो रेट, उतना कुछ होएगा ही नहीं। अभी ये जो इम्प्रूवमेंट जो आया है, ठीक है, सडन स्पाइक इन द स्प्रेड्स, उन्होंने बोला ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब ये आप इतना मत सोचो कि ये 5.2 से 5.5 या उसके ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका इंक्रीमेंटल जो यील्ड है, ठीक है, इंक्रीमेंटल अभी करंटली जो डिसबर्समेंट जो नए लोन्स जो भी बांट रहे हैं, वहाँ पे वो उनका यील्ड कितना, जो रेट पे लैंड करे, इट इज अराउंड 12.8%, अभी अराउंड 13.1% है, मतलब 30 बेसिस पॉइंट कम रेट पे वो लैंड कर रहे हैं। तो नेट नेट if you see the spreads would remain around the range of around 5.1 5.2%, तो ठीक है, तो 5.1 के आसपास का स्प्रेड्स रहेगा फॉर मीडियम टर्म एज वेल। तो मार्जिन में कुछ उतना एक आध क्वार्टर इंप्रूवमेंट आ रहा है, बट इट इज नॉट फॉर मीडियम टर्म, ठीक है। एंड GNPA NNPA तो हो गया, तो मेजरली हमने देखा कि यहाँ पे उनका ग्रोथ बहुत स्लो हो गया। अभी हम कॉन कॉल भी देखते हैं, कॉन कॉल में कंपनी ने क्या बोला है फॉर FY26। सो AUM ग्रोथ का गाइडेंस, एज आई टोल्ड, दे आर टारगेटिंग लॉन्ग टर्म 20% AUM ग्रोथ कैगर फॉर नेक्स्ट 5 years, अच्छा गाइडेंस है। बट उनके कॉम्पिटिटर मुझे लग रहा है थोड़े बेटर ग्रोथ कर रहे हैं, एंड उनका वैल्यूएशन भी सिमिलर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही महंगा हो गया है कंपनी, जो दूसरे जो कंपनीज है, आधार हाउसिंग हो गया, एप्टस हो गया, होम फर्स्ट हो गया, इंडिया शेल्टर हो गया, ठीक है। तो वी विल डू P2P भी इसके बाद, कॉन कॉल के बाद हम देख लेते हैं। तो इनका कंसिस्टेंटली दे आर रिवाइजिंग दर गाइडेंस डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो एसेट क्वालिटी अच्छा है, GNP NNPA स्टेबल है, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं, बट उनका जो ग्रोथ आना चाहिए था वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। तो एक टाइम पे ये ग्रो कर रहा था 25-30%, फिर वो ग्रोथ स्लो होकर 20-25% हुआ, फिर 18-20% हुआ है, नाउ इट हैज नाउ कम डाउन टू 18% का गाइडेंस दिया, एंड ग्रो किया 16%, ठीक है। इट इज द स्लोएस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द, जो अच्छे कंपनीज है, मतलब इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, आधार हाउसिंग एंड आवास, ये जो पांच में से सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ इज आवास का। इनफैक्ट PNB हाउसिंग जो कंपनी है, जिनका मतलब साइज इज अराउंड 70,000 करोड़, ठीक है, 80,000 90,000 करोड़ के आसपास का उनका AUM का साइज है, दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 17-18%, एंड उनका तो प्राइम हाउसिंग में ज़्यादा प्रेजेंस है। बजाज हाउसिंग एट अ साइज ऑफ अराउंड 1,25,000 करोड़ का उनका AUM का साइज है, दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 24%, ठीक है। मतलब दे आर अराउंड 4-5 टाइम्स, फाइव टाइम्स बढ़े, ठीक है, 6 टाइम्स इनफैक्ट, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग एट अ बेटर रेट देन देम। तो क्वार्टर 4 में उन्होंने बोला था 20% प्लस का गाइडेंस दिया था, क्वार्टर 1 में आते आते बोला थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, तो 18-20% कर दिया। अभी फिर से यस्टरडे जो कॉन कॉल था 2-3 दिन पहले, दे आर टेलिंग कि खाली अप्रोक्सीमेटली 18% का ही ग्रोथ आएगा, तो दे हैव ऑल्सो रिवाइज डाउन एज वेल। एंड वन प्लस DPD जो उनका करेंटली इट इज लेस देन 5% ही है, उनका गाइडेंस भी वही है कि वो इट वुड बी लेस देन 5%। तो वन प्लस DPD का भी मतलब दे आर इन दैट रेंज एज वेल, अराउंड अभी 4% के आसपास है। ओपेक्स जो था दैट वाज ऑल्सो 3% के नीचे आने वाला है, इट इज अराउंड अभी 3.5, ये मीडियम टर्म के लिए ओपेक्स का गाइडेंस 3.5 अभी करंटली जो है, इट विल कम डाउन टू 3%। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होगा तो आपका ROE में इंप्रूवमेंट आ सकता है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस लेस देन 0.25, अभी भी अराउंड 0.12 है, तो क्रेडिट कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं।
इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो एज आई टोल्ड इट इज अराउंड 7.83, अभी अराउंड उनका ब्लेंडेड इज अराउंड 7.85 के आसपास, तो थोड़ा कम हो सकता है आगे जाके, बट उनका यील्ड में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आने वाला है गोइंग अहेड। तो एज मतलब अभी तक तो प्राइस इन नहीं हुआ है, ठीक है, बट आगे जाके तो उनको मतलब एज आई टोल्ड दे आर ऑन फ्लोटिंग बेसिस, तो उनको ग्रेजुअली वो पास तो करना पड़ेगा कस्टमर्स को, जो रेट उन्होंने उन खुद के लिए बेनिफिट लिया है। तो 12.8 के आसपास का उनका यील्ड हो जाएगा। तो ब्लेंडेड बेसिस पे अराउंड 5.1% के आसपास का स्प्रेड रहेगा फॉर मीडियम टर्म एज वेल। ब्रांच एक्सपांशन का एज आई टोल्ड क्वार्टर वन में उन्होंने कोई ऐड नहीं किया था, क्वार्टर 2 में दे एडेड 8 ब्रांचेस, तो नेट नेट टोटल H1 में 8 ब्रांचेस ऐड किया, H2 में मतलब क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 में दे आर प्लानिंग टू ऐड अराउंड 20-25 ब्रांचेस। तो टोटल FY26 में उनका ब्रांचेस हो जाएगा टोटल 35 मतलब 20-25 प्लस 8, तो 33 के आसपास ब्रांचेस होगा। एंड ये सब एक्सपांशन जो 8 ब्रांचेस जो उन्होंने ऐड किया था क्वार्टर 2 में, देवर इन तमिलनाडु। क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 में भी जो जो 2025 जो है उसमें से भी 8 ब्रांचेस जो है दैट वुड बी इन तमिलनाडु। एंड उसके बाद वो सोच रहे हैं कि हम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि उनका प्रेजेंस वहाँ पे है ही नहीं, तो वो सदर्न पार्ट में भी ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं। उनका बीटी आउट रेट, ठीक है, बीटी आउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक अगर हम देखें तो वाइल एनालाइजिंग एनी ऑफ दिस कंपनी एनबीएफसी में। सो बीटी आउट उनका अराउंड अभी 5.7% के आसपास है वर्सेस 4.9% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। तो बीटी आउट क्या होता है? बीटी आउट इज बैलेंस ट्रांसफर आउट, मतलब समझ लो कि आपके आपके बैंक में, आपके एनबीएफसी में अभी 100 कस्टमर है, ठीक है, आपका ब्रांच है, ठीक है, एक जगह पे, वहाँ पे आप कस्टमर को लोन दे रहे हो एट 13%, 12.8 13% के आसपास का आप लेंड कर रहे हो। अभी आवास का ब्रांच है, 13% पे लेंड कर रहा है, कस्टमर लोन पे कर रहा है टाइम पे। अभी थोड़े थोड़े महीने बाद वहाँ पे HDFC बैंक आ गया, उसके बाजू में HDFC बैंक ने ब्रांच खोला। वो बोल रहा है, वो कस्टमर्स को बोल रहा है वी विल ऑफर लोन एट 9%, आप 13% पे ऑफर कर रहे हो, वो बोल रहे हैं हम 9% पे ऑफर करेंगे, सेम अमाउंट सेम टेन्योर जो भी है, बट आपको सस्ते रेट पे मिलेगा, ठीक है। तो आप मतलब कोई भी कस्टमर तो बोलेगा कि भाई हमें तो यहाँ पे 9% मिल रहा है, आप 13% पे दे रहे हो, तो हम तो शिफ्ट हो जाएंगे। तो 100 कस्टमर्स में से समझ लो 5 पॉइंट मतलब 1000 कस्टमर्स से समझ लो 57 कस्टमर्स शिफ्टेड फ्रॉम दिस एनबीएफसी आवास से कोई दूसरे में चले गए। तो 5.7% इज द बीटी आउट रेट। अभी यहाँ पे प्राइम हाउसिंग प्लेयर्स आप देखो, बजाज हाउसिंग का बीटी आउट इज अराउंड 18% के आसपास, डबल डिजिट में, ठीक है, 12-15% के आसपास का तो बीटी आउट रेट है। इसलिए उन्होंने उनका ग्रोथ गाइडेंस भी कम कर डाला, क्योंकि आपको मतलब अगर कस्टमर भाग रहा है, मतलब चला जा रहा है, आपको मतलब आपने जो इंटरेस्ट बुक किया, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम जो बुक किया, वो तो मेन आपका टॉप लाइन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम में भी ग्रोथ उतना कुछ खास आ नहीं रहा है, इसलिए आपने एयूएम का भी ग्रोथ हम देखा, इट वॉज जस्ट 16%। अभी ये सब कंपनीज का अगर हम देखें, ये होम फर्स्ट का भी अराउंड 7% के आसपास का बीटी आउट हो गया दिस क्वार्टर। मेनली उनका कॉम्पिटिशन यहाँ पे बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक है ना, जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थे, ठीक है, मतलब ये आपके सूर्योदय हो गया, उज्जीवन, इक्विटास, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब का अभी तक माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट ज़्यादा था, ठीक है, तो अनसिक्योर्ड में ज़्यादा प्रेजेंस था। बट अभी एक साल से हमने देखा कि माइक्रो फाइनेंस वाले स्पेस में कितना प्रॉब्लम हो गया, सब ने लॉसेस रिपोर्ट कर दिए। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे खराब बैंक है इन टर्म्स ऑफ, उत्कर्ष हो गया, वो भी मतलब उनका भी परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं है, कंसिस्टेंटली लॉसेज रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रोविजंस बढ़ गया, एसेट क्वालिटी 8-9-10% का जीएनपीए हो गया। तो सब कंपनीज में प्रॉब्लम हो गया था। तो सबने क्या किया कि हमारा उनका जो अनसिक्योर्ड वाला बुक था माइक्रो फाइनेंस, उन्होंने बोला वो अभी छोड़ो, अभी यहाँ पे तो कुछ होने नहीं वाले, हम लोग चले जाते हैं सिक्योर्ड वाले सेगमेंट में। तो अफोर्डेबल होम लोन, लैप, कमर्शियल व्हीकल लोन, टू व्हीलर लोन, ऑटो लोन, ये सेगमेंट में सब ने अच्छा खासा स्केल अप कर लिया। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का एज आई टोल्ड दे कैन बोरो मनी एट अ चीपर रेट कंपेयर टू दीज एनबीएफसी। तो यहाँ पे उनका यील्ड कम रहेगा, एंड उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी कम होगा, तो नेट नेट उनका स्प्रेड बन जाता है। तो इसलिए वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीशन इज कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट बैंक्स हो गए, एंड ये स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अभी जो आ रहे हैं, ठीक है, इन दिस स्पेस। तो इसलिए इनको भी थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है इन द बीटी आउट रेट्स एज वेल। अभी हम करते हैं पीयर टू पीयर एनालिसिस। अभी ये स्पेस में देर आर अराउंड 6 अच्छे कंपनीज है, ठीक है। बजाज हाउसिंग को चलो एक सेकंड के लिए निकाल दो, क्योंकि वो प्राइम हाउसिंग में है प्रेजेंस। तो बजाज हाउसिंग को इफ वी डोंट काउंट करेंटली, तो इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, आधार एंड आवास, ये जो 5 कंपनी है
सब अफोर्डेबल हाउसिंग में। बजाज हाउसिंग का प्राइम हाउसिंग में प्रेजेंस है, ठीक है, वो टीयर 1 सिटी में लैंडिंग करता है। सो सबसे छोटा कंपनी इज इंडिया शेल्टर, दे आर ग्रोइंग एट 31%, प्राइस टू बुक इज अराउंड 3.1 टाइम्स। उनका गाइडेंस क्या था, 30-35 पहले, अभी भी वही है, ठीक है। अभी ये क्वार्टर में हम देखें ना, तो देर आर 3 कंपनीज दैट हैव रिवाइज देयर गाइडेंस डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो दैट इज अ बिट प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब गाइडेंस रिवाइज थोड़ा डाउनवर्ड्स किया है। होम फर्स्ट ने किया है अराउंड 28-30%, Q1 में बोला था, वो बोल रहे हैं हमारा 25% प्लस ही होएगा फॉर FY26। तो वहाँ पे डिसबर्समेंट आप देखो, होम फर्स्ट स्ट्रगलिंग क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है एंड ये टैरिफ्स का सिचुएशन है, उनको इम्पैक्ट हो रहा है। ऑल्सो द थर्ड रीजन इज, अभी एज आई टोल्ड, ये जो एम एफ आई वाले माइक्रो फाइनेंस स्पेस में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, MSME स्पेस में भी प्रॉब्लम चालू है, ठीक है। बजाज फाइनेंस ने बोल दिया, बजाज फाइनेंस ने भी उनका ग्रोथ का गाइडेंस कम कर रहा है क्योंकि उनको स्ट्रेस लग रहा है इन द MSME सेगमेंट। दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग 10-12% ग्रोथ इन देयर MSME बुक इन FY26। तो मतलब सबसे बड़ा प्लेयर, द मार्केट लीडर NBFC स्पेस में बजाज फाइनेंस, जिसका साइज अराउंड 4,50,000 का है, उसका AUM का साइज है, 4,60,000 करोड़ का AUM का साइज है, वो बोल रहा है हमारा ग्रोथ स्लो होगा और हमको प्रॉब्लम लग रहा है ये MSME स्पेस में। तो ये थोड़े कस्टमर्स का ओवरलैप हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे एप्टेस का भी अगर आप कॉन कॉल अगर सुनो, तो दे हैव स्टॉप न्यू डिसबर्समेंट्स इन लेस देन 7 लाख का टिकट साइज। तो दे आर टेलिंग कि ये जो कस्टमर जिसने MSME लोन भी लिया होगा, इट इज हायर प्रोबेबिलिटी कि उसने घर का भी लोन लिया होगा, ठीक है। बट ये सिक्योर्ड है, इसलिए उतना कोई प्रॉब्लम होता नहीं है जितना MFI स्पेस में हुआ, MSME में भी अनसिक्योर्ड MSME स्पेस में हुआ। तो यहाँ पे मेजरली उतना कोई प्रॉब्लम है, बट स्लाइट स्ट्रेस they are seeing in their early bucket indicator like 30 DPD, 1+ DPD and BT out rates भी बढ़ रहे। तो एप्टेस का ग्रोथ खाली 22% आया एंड उनका प्राइस टू बुक इज थोड़ा महंगा है, 3.4-3.3 टाइम्स है। एंड उनका पहले गाइडेंस था 28-30%, अभी वो खाली बोल रहा है 25% के प्लस का ही ग्रोथ आएगा, ठीक है। तो एप्टेस का भी डाउनवर्ड रिवाइज हो गया गाइडेंस। आधार हाउसिंग का मेंटेन है, बट कितना है, वही 20-22% गाइडेंस वही था एंड वही रहेगा। इट इज अ बिगेस्ट प्लेयर अगर हम देखें तो इन दिस स्पेस, एंड आया कितना ग्रोथ 21%। तो देखो यहाँ पे एप्टेस ने बोला था 28-30%, किया कितना 22, और रिवाइज डाउनवर्ड्स करके भी किया है 25, ठीक है। तो हमें अभी आगे जाके देखना पड़ेगा क्योंकि एप्टेस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव अगर हम देखें तो, एक्सक्लूडिंग बजाज हाउसिंग, एक सेकंड के लिए अगर हम देखें तो 3.4-3.3 टाइम्स का उनका करंटली प्राइस टू बुक है एंड ग्रोथ भी उतना कुछ आ नहीं रहा है। आवास का सबसे खराब नंबर है, 16% का ग्रोथ है। एसेट क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, एसेट क्वालिटी अच्छा है। प्राइस टू बुक कितना है, 3 टाइम्स के आसपास। गाइडेंस कितना है, 18-20% था पहले, वो अभी कम करके, और मतलब सबसे स्लोएस्ट कंपनी है इन द हाउसिंग फाइनेंस पेज, इन द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस पेज अगर तू देखो तो 18% है। ये इंडिया शेल्टर 3.1 टाइम्स प्राइस टू बुक पे, एंड दे आर ग्रोइंग एट अ डबल ऑफ दैट रेट, ठीक है। 16% का ग्रोथ है, इनका 31% का ग्रोथ है। तो इट इज ऑलमोस्ट एट ग्रोइंग एट अ डबल रेट ऑफ आवास। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस। मैंने तो खाली यहाँ पे आपको बताया कि आपको पीयर टू पीयर एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि आपको मेन तो देखना है, हमें चाहिए ग्रोथ भी चाहिए एंड हमें एसेट क्वालिटी भी चाहिए ठीक ठाक, रीजनेबल एसेट क्वालिटी। ऐसा नहीं कि मतलब 2 का GNPA था, 2.7 2.8 हो गया सीधा नेक्स्ट क्वार्टर में, ऐसा भी नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए चलो ठीक है 2% है, 2.1 2.2 चलता है, आगे जाके कंपनी का कॉन कॉल में भी क्या बोलना है, ठीक है। अभी मुझे ये सब में से होम फर्स्ट का मुझे उतना अच्छा नहीं लगा दिस टाइम द कॉन कॉल, उनका थोड़ा ग्रोथ स्लो हो रहा है, डिसबर्समेंट उतना हो नहीं रहा है एंड एसेट क्वालिटी में भी स्ट्रेस लग रहा है गोइंग एड। एप्टेस का भी उन्होंने गाइडेंस कम कर डाला एंड वो सबसे स्लो ग्रो कर रहा है एंड वैल्यूएशन और वेरी एक्सपेंसिव कंपेयरिंग टू होम फर्स्ट एंड इंडिया शेल्टर, जिसका अच्छा ग्रोथ आ रहा है उनसे। आधार हाउसिंग का स्टेबल ग्रोथ है, कंसिस्टेंट अर्निंग्स में जो ग्रोथ आएगा, यहाँ पे उतना कुछ री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। तो आधार जो बोलता है वो करता है एंड दे कंटिन्यू टू डू दैट एंड वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। आवास का दे आर रिवाइजिंग देयर गाइडेंस कंसिस्टेंटली डाउनवर्ड फ्रॉम लास्ट 3 क्वार्टर्स, 20% से 18-20 हुआ, 18-20 से अभी 18% हो गया। वैल्यूएशन 3 टाइम्स, मतलब अच्छा खासा है वैल्यूएशन, रीजनेबल नहीं बोलूंगा, थोड़ा महंगा ही बोलूंगा गिवन द ग्रोथ, ठीक है। एंड इंडिया शेल्टर इज द वन दैट इज डूइंग ग्रेट, 30% प्लस का ग्रोथ गाइडेंस है, 30-35% कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी भी रीजनेबल है। थोड़ा डिटीरियरेट हुआ है ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, 30+ DPD स्पेशली देखो था, बट उनका कॉन कॉल अगर आप सुनो, दे आर मोर कॉन्फिडेंट कंपेयर टू मुझे होम फर्स्ट एंड एप्टेस का कॉन कॉल अगर सुनो तो।
एंड वो बोल रहा है इट विल कम अंडर कंट्रोल इन कमिंग क्वार्टर्स। तो अभी हमें गाइडेंस तो दिया है, ठीक है, ये सब अभी हमें एग्जीक्यूशन भी देखना है। एप्टेस ने भी पहले गाइडेंस दिया था 30%, किया कितना, 22%, एंड कम करके 25% कर दिया ग्रोथ गाइडेंस। तो दैट इज अ ब्लंडर फ्रॉम द कंपनी। तो गाइडेंस देना एक बात होता है एंड गाइडेंस एग्जीक्यूट भी करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।